मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शांति विधाता श्री खड़ाट शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ग्रंथादिदासी तत्वार्थ सूत्र जी की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिपुंगव शिक्षण सुधा सागर जी महाराज की जय। अड़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। पिछली कक्षा में जो द्रव्य हैं उनके उपकार के बारे में कथन चल रहा था, जिसमें हमने जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, यहाँ तक के अर्थात इन 5 द्रव्यों के उपकार के बारे में वर्णन समझा था। पश्चात आचार्य भगवंता जो शेष द्रव्य है अर्थात जो 6वां द्रव्य है काल द्रव्य के उपकार के बारे में कथन कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। पदच्छेद देखें। वर्तना परिणाम क्रिया परत्व अपरत्वे च कालस्य। अर्थ होगा वर्तना अर्थात वर्तना, परिणाम अर्थात परिणाम, क्रिया अर्थात क्रिया, परत्व अर्थात परत्व और अपरत्वे अर्थात अपरत्व। कालस्य अर्थात यह काल द्रव्य के च अर्थात उपकार है। संपूर्ण अर्थ होगा वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व। यह जो 5 हैं यह काल द्रव्य के उपकार हैं। इसमें जो सबसे पहले है वह है वर्तना। जो सर्वद्रव्य हैं वह अपने आप वर्तते हैं, परंतु फिर भी जो उनके वर्तने में बाहरी निमित्त होते हैं उन बाहरी निमित्तों को वर्तना कहते हैं, अथवा जो बाहरी सहकारी कारण होते हैं उन्हें वर्तना कहा जाता है। परिणाम किसे कहते हैं? तो अपने स्वभाव को ना छोड़कर द्रव्यों की पर्यायों के बदलने को परिणाम कहते हैं। जैसे जीवों के परिणाम क्रोधादि रूप हो जाते हैं, परंतु जो जीव का स्वभाव है वह जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। इस प्रकार से इसी प्रकार पुद्गलों के परिणाम अणु आदि रूप हो जाना। इस प्रकार से इसके उदाहरण से हमने परिणाम की परिभाषा को समझा। पश्चात जो तीसरा उपकार काल द्रव्य का है वह है क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में गति करना। यह क्या है? क्रिया है। परत्व किसे कहते हैं? तो अपेक्षाकृत बड़ा या छोटे का भेद करना, यह परत्व और अपरत्व है। परत्व में जैसे कोई 25 साल का एक युवा है और एक 20 साल का युवा है, तो उन दोनों में 20 साल की अपेक्षा से 25 साल का युवा बड़ा है, यह हुआ परत्व। अपरत्व 25 साल वाले युवा की अपेक्षा 20 साल वाला युवा छोटा है, यह हुआ अपरत्व। इस प्रकार यहाँ जो काल द्रव्य के 5 उपकार यहाँ बताए गए उनकी परिभाषा को हमने जाना। इस प्रकार यहाँ तक 6 द्रव्यों के उपकार के बारे में कथन हो चुका। पश्चात आचार्य भगवंत परिभाषाओं को बता रही हैं। जो पुद्गल है वह क्या है? पुद्गल कौन है? सूत्र उच्चारित करें। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। पदच्छेद होगा स्पर्श, रस, गंध,
वर्णवन्तः पुद्गलाः। अर्थ होगा स्पर्श अर्थात स्पर्श, रस अर्थात रस, गंध अर्थात गंध, और वर्णवन्तः अर्थात वर्ण वाले, वन्तः का अर्थ होता है वाले, पुद्गलाः अर्थात पुद्गल होते हैं। संपूर्ण अर्थ होगा स्पर्श, रस, गंध और वर्ण वाले पुद्गल होते हैं। यह जो चार है, यह गुण जिसमें पाए जाते हैं वह पुद्गल है, अथवा जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है, यह गुण जिसमें पाए जाते हैं वह पुद्गल कहलाते हैं। यह चारों गुण ही पुद्गल में होना आवश्यक है। जैसे किसी पुद्गल वस्तु को देखें जो हलन चलन आदि नहीं कर सकती, जिसमें ज्ञान चेतना नहीं पाई जाती, ऐसी जो वस्तुएं हैं वे सभी पुद्गल वस्तुएं हैं। जैसे हम अपने शरीर को देखें तो यह शरीर जो है यह आत्मा के संसर्ग से अभी जीव है, परंतु यह जैसे ही आत्मा इससे निकल जाएगी यह पुद्गल ही कहलाएगा। वर्तमान में भी यह पुद्गल ही है, परंतु आत्मा के संसर्ग से इसमें आत्मा रूप जो शक्तियां हैं वह इसके माध्यम से प्रकट हो रही हैं। तो इसमें जो निर्जीवत्व गुण है, पुद्गलत्व गुण है, उसे देखें तो इसे स्पर्श करने से इसमें स्पर्शत्व शक्ति है। रस अगर इसे हम चखेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ हमें रस होगा। गंध इसे अगर हम सूंघेंगे तो सुगंध या दुर्गंध हमें आएगी। वर्ण हम देखते हैं, वर्ण किसी का काला है, किसी का गोरा है, किसी का वर्ण सांवला है, आदि अनेक प्रकार से मनुष्य में अर्थात देह में जो है भेद होते हैं। जो यह पुद्गल है इसके कुल 20 भेद होते हैं। किस प्रकार से होते हैं? तो जो है स्पर्श है इसके 8 भेद हैं, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम और ठंडा गरम। इस प्रकार से स्पर्श के 8, रस के 5 भेद हैं। वह कौन से हैं? तो खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और चरपरा। गंध के 2, सुगंध और दुर्गंध। वर्ण के 5 भेद हैं, काला, नीला, पीला, लाल और सफेद। इस प्रकार से 8 + 5 + 2 + 5 = 20, 20 भेद होते हैं। अब इसके पश्चात इन्हीं पुद्गलों का और विशेष कथन किया जा रहा है। सूत्र उच्चारित करें। शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमच्छाया तपोद्योतवंतश्च। पदच्छेद देखें। शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमः छाया आतप उद्योतवन्तः च। अर्थ होगा तथा वे अर्थात वे पुद्गल, शब्द अर्थात शब्द, बंध अर्थात बंध, सूक्ष्म अर्थात सूक्ष्मत्व, स्थौल्य अर्थात स्थूलत्व, संस्थान अर्थात संस्थान, भेद अर्थात भेद, तमः अर्थात अंधकार, छाया अर्थात छाया, आतप अर्थात आतप, उद्योत अर्थात उद्योत, वंतः अर्थात बाले, चा अर्थात होते हैं। चा से यहाँ पुद्गलों का ग्रहण करना है। जो ऊपर पुद्गला यह पद आया था वहां से यह ग्रहण हो जाता है। संपूर्ण अर्थ होगा तथा वे अर्थात जो पुद्गल द्रव्य हैं वे शब्द, बंध, सूक्ष्मत्व, स्थूलत्व, संस्थान, भेद, अंधकार, छाया, आतप और उद्योत रूप होते हैं। शब्द यह जो है यह पुद्गल की ही पर्याय है। बंध, बंध का कार्य भी पुद्गल द्रव्य का होता है।
सूक्ष्मत्व, यह जो गुण है, सूक्ष्मत्व और स्थूलत्व, यह गुण पुद्गल में पाए जाते हैं। संस्थान, संस्थान का अर्थ होता है आकार। भेद अर्थात जो आकार का भेद होता है वह पुद्गलों में पाया जाता है। तमः अर्थात अंधकार, यह भी पुद्गल का ही गुण है। छाया, छाया किसे कहते हैं? तो जो प्रकाश आदि है उनको रोकने में जो कारण बनती है वह छाया है। आतप क्या है? तो जो सूर्य का प्रकाश है उसे आतप कहते हैं। उद्योत किसे कहते हैं? तो जो चंद्र अर्थात जो चंद्रमा का जो प्रकाश है अथवा जो चंद्रकांत मणि का प्रकाश है उसके प्रकाश को उद्योत कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पुद्गलों का और विशेष कथन हुआ। पश्चात आचार्य भगवंत इन पुद्गलों के दो भेदों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। अणवः स्कंधाश्च, पदच्छेद देखें। अणवः स्कंधाः च, अर्थ होगा च अर्थात और, अणवः अर्थात अणु, स्कंधाः अर्थात स्कंध, संपूर्ण अर्थ होगा और उसके अर्थात पुद्गल द्रव्य के दो भेद हैं, अणु और स्कंध। अणु किसे कहते हैं? तो जिसका दूसरा भेद नहीं हो सकता, उस अविभागी अर्थात जो विभाग रूप नहीं है, ऐसे उस अविभागी एक प्रदेशी पुद्गल द्रव्य को अणु कहते हैं। अर्थात जो सबसे छोटा हिस्सा होता है वह पुद्गल, वह अणु कहलाता है। स्कंद किसे कहते हैं? तो 2, 3 आदि संख्यात, असंख्यात और अनंत परमाणुओं के पिंड को अथवा समूहों को स्कंध कहते हैं। इस प्रकार से यह दो परमाणुओं के भेद हुए। पश्चात इनके उत्पन्न होने का कारण बताया जा रहा है। सूत्र उच्चारित करें। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, पदच्छेद होगा भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, अर्थ होगा भेद अर्थात भेद, संघातेभ्य अर्थात संघात, और भेद संघात दोनों से स्कंधों की उत्पद्यन्ते अर्थात उत्पत्ति होती है। संपूर्ण अर्थ होगा भेद संघात और भेद संघात, इन दोनों अर्थात मिश्र रूप से स्कंधों की उत्पत्ति होती है। यहाँ 3 अर्थ कैसे लिए? भेद संघात और भेद संघात दोनों मिश्र रूप, यह किस प्रकार से अर्थ बना? क्योंकि सूत्र में तो भेद और संघात 2 ही लिखे हैं, तो यहाँ अर्थात सूत्र में संघातेभ्य, यह जो पद है यह बहुवचनांत पद है। इस कारण से यहाँ तीसरा अर्थ ग्रहण होता है, अर्थात भेद संघात और भेद संघात इन दोनों की मिश्र अवस्था से स्कंधों की उत्पत्ति होती है। यहाँ भेद और संघात का अर्थ क्रमशः बिछुड़ना और मिलना होता है, अर्थात भेद का अर्थ होता है बिछुड़ना और संघात का अर्थ जुड़ना या मिलना। तो यह किस प्रकार से होते हैं? देखें, जैसे माने कि एक स्कंध 20 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। अब उस परमाणु में भेद हो जाता है और वह 10-10 परमाणुओं में बट जाते हैं, तो यह भेद के कारण 10 परमाणुओं वाला स्कंध बना। संघात से कैसे बनेगा? तो जो 20 परमाणुओं वाला स्कंध है उसमें 10 परमाणु वाला स्कंध और मिल गया, तो यह क्या हुआ? यह संघात अर्थात मिलने से 30 परमाणुओं वाला स्कंध बना। भेद संघात दोनों से कैसे? तो एक साथ जब यह दोनों कार्य होते हैं, अर्थात
जो वह 20 परमाणुओं वाला स्कंध है उसमें से 10 परमाणु जो हैं बिछड़ गए और 20 नए परमाणु जो हैं जुड़ गए, तो यह 30 परमाणु वाला स्कंध बना। इस प्रकार से भेद संघात और भेद संघात दोनों से ही स्कंधों की उत्पत्ति होती है। तो अब अणु की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है इसका कथन अगले सूत्र में किया जा रहा है। सूत्र उच्चारित करें, भेदादणु, पदच्छेद होगा भेदात अणु। अर्थ देखें, भेदात अर्थात भेद से, अणु अर्थात अणु उत्पन्न होता है। संपूर्ण अर्थ होगा भेद से अणु उत्पन्न होता है। अर्थात जब कोई स्कंध है 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है अथवा 2 से अधिक परमाणुओं से भी मिलकर बना होता है, तो उसमें से जो सबसे छोटा हिस्सा एक परमाणु निकल कर आता है वह परमाणु कहलाता है, वह अणु कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ अणु की उत्पत्ति को समझना चाहिए। क्या परमाणु और स्कंध यह दोनों ही दिखाई नहीं देते, या स्कंध दिखाई देता है अणु दिखाई नहीं देते? तो इसके समाधान के लिए आचार्य भगवंत सूत्र कह रहे हैं, सूत्र उच्चारित करें, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। पदच्छेद देखें, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। अर्थ होगा भेद अर्थात भेद और संघाताभ्याम अर्थात संघात, दोनों से ही चाक्षुषा अर्थात चक्षु इंद्रिय से दिखने योग्य स्कंध उत्पन्न होता है। केवल भेद से उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि जो 20 परमाणुओं वाला स्कंध है, अगर उसमें से 10 परमाणु भिन्नता को प्राप्त हो जाएंगे, 10 परमाणु भेद को प्राप्त हो जाएंगे, तो जो स्कंध है वह भी सूक्ष्मत्व गुण वाला ही है। क्योंकि जिस प्रकार कहा कि जहां एक निगोदिया निवास करता है वहां सूक्ष्म गुणों, जो सूक्ष्म परमाणु वाले हैं, ऐसे अनंत जीव राशि वहां निवास कर सकती है। तो इसी प्रकार यहाँ देखना है कि जो परमाणु है वह यदि केवल भेद को ही प्राप्त होंगे तो वह चक्षु इंद्रिय से देखने योग्य नहीं बनेंगे, क्योंकि 20 परमाणु वाला जो स्कंध है यदि उसमें से 10 परमाणु बिखर जाएंगे तो वह इंद्रिय से नहीं दिखेंगे, क्योंकि वह भी सूक्ष्म होते हैं। और जब तक वह इतना स्थूल ना हो जाए कि वह चक्षु इंद्रिय के देखने योग्य ना हो, तब तक वह चाक्षुषा अर्थात चक्षु इंद्रिय से देखने योग्य नहीं बनेंगे। इस प्रकार से चक्षु इंद्रिय के विषय के बारे में, अर्थात चक्षु इंद्रिय किस प्रकार से स्कंधों को देख सकता है, इसके बारे में यहाँ वर्णन पढ़ा। आज हमने 7 सूत्रों को पढ़ा। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गलाः शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमच्छाया तपोद्योतवन्तश्च अणवः स्कंधाश्च भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदादणु भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। इस प्रकार से इन 7 सूत्रों के माध्यम से सबसे पहले काल द्रव्य के उपकार के बारे में जाना, पश्चात पुद्गल द्रव्य को जाना, और उसके पश्चात जो 5 सूत्र पढ़े उनमें पुद्गल द्रव्य का और विशेष कथन जाना, उसके भेद आदि को जाना। इसके संदर्भ में यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें भेज सकते हैं। आप हमें YouTube चैनल पर कमेंट के माध्यम से अपनी जिज्ञासाएं बता सकते हैं, अथवा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। जय जिनेंद्र।